पिछले प्रकरण में सम्यक दर्शन की अंगों की चर्चा करते हुए हमने निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विजिकित्सा, अमूढ़ दृष्टित्व के बाद उपगूहन और स्थितिकरण अंग की चर्चा की थी। अंतिम दो अंग है वात्सल्य और प्रभावना, उसका स्वरूप आगे बता रहे हैं। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, सनाथा पेत कैतवा, सनाथा पेत कैतवा, प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम, प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम, वात्सल्यमभिलप्यते, वात्सल्यमभिलप्यते। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा। स्वयुत्थान यानी अपने समूह के साधर्मियों के प्रति। स्वयुत्थान का अर्थ, युद्ध का अर्थ होता समूह, यहाँ अर्थ लेंगे अपने साधर्मी बंधुओं के समूह के प्रति। सद्भाव सनाथा, सद्भावनाओं के साथ। सद्भाव सनाथा यानी सद्भावना सहित। अपेत कैतवा, सनाथा में अ निकल जाएगा, सद्भाव सनाथा और निकलेगा अपेत कैतवा। छल कपट से रहित। प्रतिपत्ति आदर सत्कार, कैसा? यथा योग्यम, उनकी योग्यता के अनुसार उनका सम्मान सत्कार। वात्सल्यम, वात्सलंग अभिलप्यते कहा जाता है। फिर से देखो, स्वयुत्थान प्रति अपने साधर्मी जनों के समूह के प्रति। सद्भाव सनाथा सद्भावनाओं के साथ। अपेत कैतवा छल कपट से रहित होकर। यथा योग्यम प्रतिपत्ति, यथा योग उनका आदर सत्कार करना। वात्सल्यम, वात्सलंग अभिलप्यते कहा जाता है। समझ में आ गया? फिर से देखो, स्वयुत्थान प्रति अपने साधर्मी जनों के प्रति। सद्भाव सनाथा अर्थात सद्भावना के साथ, सद्भावना सहित। अपेत कैतवा, बिना किसी माया छल प्रपंच के, छल कपट से रहित होकर। यथा योग्यम प्रतिपत्ति, यथा योग जो जिस लायक है उस योग उसकी प्रतिपत्ति करना, यानी उसका आदर सत्कार विनय बहुमान करना। वात्सल्यम, वात्सलंग अभिलप्यते कहा जाता है। तो साधर्मी जनों के प्रति आंतरिक स्नेह भाव होना चाहिए। उनकी उपेक्षा और तिरस्कार की जगह उनके प्रति स्नेह और सद्भाव प्रकट होना चाहिए। ये वात्सल्यंग का मूल अभिप्रेत है। धर्म और धर्मी के प्रति अनुराग वात्सल्य की तो अभिव्यक्ति है। तो साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य का भाव। जैनी सब साधर्मी हैं, हमारे चतुर्विद संघ के सब साधर्मी हैं।
जैनी मात्र साधर्मी है। समझ गए? प्राणी मात्र का तो अलग है, सत्वेषु मैत्री। क्या लिखा है देखो, सयुत्थान जैनान प्रति, टीका पढ़ो। अपने साधर्मी जनों के, तुम गृहस्थ हो तो साधर्मियों के भी धर्मी, पहले ये बताओ। हाँ, तो तुम्हारे प्रति वात्सल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ में आ गया ना? साधर्मी तो वही है, वात्सल्य साधर्मी के प्रति, प्रेम प्राणी मात्र के प्रति, मैत्री सारे संसार के प्रति, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य है। समझ गए? तो वो चीज होनी चाहिए और उस तरीके का भाव अपने को जगाना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे चलो। कुटिल भाव भिन्न जटिल भाव भिन्न साधर्मी से प्यार करो, तरल भाव से सरल भाव से नित्य समुचित व्यवहार करो। यथा योग उनका बिनियाद करना भी कर्तव्य रहा यही वात्सल्य अंग है, उज्ज्वल हो भवितव्य। देखो, वात्सल्य की एकदम व्यवहारिक व्याख्या। तुम्हारे पास आने के बाद सामने वाला अगर अच्छा महसूस करे तो समझना तुम्हारे अंदर वात्सल्य है। बस आ करके उसे बेरुखी का अनुभव हो तो समझना यहाँ वात्सल्य की कमी है। हाँ? तरल यानी एकदम, हाँ, तरल यानी लिक्विड, बहता हुआ भाव, सरल तरल का अर्थ। अप्रभावनांग, अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान तिमिर व्याप्ति, मपाकृत्य यथा यथम, मपाकृत्य यथा यथम, जिन शासन माहात्म्य, जिन शासन माहात्म्य, प्रकाश स्यात् प्रभावना, प्रकाश स्यात् प्रभावना। बोलो। एक बार और। देखो, पीछे जो वात्सल्य की बात की थी ना, इसकी शुरुआत घर परिवार से होना चाहिए। आजकल घरों में ही वात्सल्य का अभाव हो रहा है तो बाहर क्या रहेगा? हाँ, पहले घर में किसी को खांसी होती थी तो बाजू वाला उसकी पीठ सहलाता था, सब काम छोड़कर पहले उसमें लगता। अब आज अगर है तो बेटा बहू खड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा दवाई ले लो, डॉक्टर को दिखा लो। जो अंदर से सेवा का भाव होना चाहिए वो समाप्त हो रहा है। प्रेम कैसे बनेगा? वहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। पुरानी पीढ़ियों में और आज में बड़ा अंतर आ गया। सेवा भाव के बिना जीवन की उन्नति नहीं, ये होना चाहिए। स्नेह वात्सल्य की अभिव्यक्ति का ये आधार है। आगे देखिए, अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम, अपाकृत्य से अपाकृत्य निकलेगा। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम,
अज्ञान तिमिर व्याप्ति में यानी अज्ञान रूप तिमिर यानी अंधकार की व्याप्ति यानी विस्तार को, अपाकृत हटाकर दूर करके, कैसे? यथा यथम जैसे बने तैसे, येन केन उपायेन, जैसे बने तैसे अज्ञान रूपी अंधकार के व्याप्ति यानी उसके विस्तार को यथा यथम अपाकृत यथा यथम दूर कर जैसे तैसे अपनी शक्ति के अनुसार, जिन शासन महात्म्य प्रकाश है, जिन शासन की महात्म को प्रकाशित करना, प्रकट करना, फैलाना, प्रभावनाशात, प्रभावना अंग कहलाता है। अज्ञान के अंधकार को अपनी शक्ति के अनुसार जैसे वैसे तैसे हटाकर अपाकृत दूर करके, जिन शासन महात्म्य, जिन शासन के महात्म्य यानी महिमा का प्रकाश, महिमा को प्रकाशित करना, प्रभावनाशात प्रभावनांग। तो जिन शासन की प्रभावना का उपक्रम शक्ति अनुसार करते रहना चाहिए। अमृतचंद जी ने इसी के विषय में लिखा, आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। अपनी आत्मा को अपने रत्नत्रय के तेज से प्रभावी बनाओ और बहिरंग प्रभावना में दान से, तप से, जिन पूजा से और ज्ञान की अतिशय से जिन धर्म की महिमा बढ़ाओ। आज आचार्य गुरुदेव के निमित्त से कितनी बड़ी प्रभावना हुई। जो लोग जैन धर्म को नहीं जानते थे वे जैन धर्म को जानने लगे, जैन धर्म के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा। तो जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना, समझ गए? तो क्या अर्थ हुआ? अज्ञान के अंधेरे को हटाकर यथा यथम जैसे बने वैसे जिन शासन की महात्म को प्रकाशित करना, फैलाना, प्रभावना स्यात् प्रभावनांग कहलाता है। ठीक है। अंधकार अज्ञानमयी जब फैल रहा हो कभी कहीं, उसे मिटाना यथा योग निज शक्ति छुपाना कभी नहीं। जिन शासन की महिमा की हो और प्रसारण सुखद कहाँ, प्रभावना दृग अंग यही है, पाप रहे फिर दुखद कहाँ। क्या इतने लोग सुनते हैं? कभी किसी को प्रेरणा देने का मन होता, हम सुन रहे तुम भी सुनो, ये भी तो प्रभावना है। अपना स्वार्थी बनो, अपना काम करो, आगे बढ़ो। प्रेरणा देना चाहिए, अरे तुम भी लाभ लो, तुम भी लाभ लो, तुम भी लाभ लो। तुम्हारे निमित्त से 10-5 का भी जीवन बदल गया तो कितना अच्छा रहा। ये प्रभावना अंग है। प्रभावना की चेष्टा हर स्तर पर करते रहनी चाहिए, जिससे जिन शासन का गौरव बढ़े वैसे कार्यों के प्रति हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए। 2 श्लोक और। अब इस 8 अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुए उनकी चर्चा 2 श्लोकों में आचार्य महाराज कर रहे हैं। तावदंजन चौरोंगे, तावदंजन चौरोंगे ततो नंतमति स्मृता, ततो नंतमति स्मृता, नंतनि ततो नंतमति स्मृता, उद्दायनस्तृतीयेऽपि, उद्दायनस्तृतीयेऽपि
तुरीये रेवती मता, तुरीये रेवती मता। ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिशेनस्ततः परः, वारिशेनस्ततः परः। विष्णुश्च वज्रनामा च, विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ, शेषयोर्लक्ष्यतां गतौ। बोलो। तावत ऊपर कहे गए 8 अंगों में क्रम से। अंजन चौरह अंगे प्रथमे अंगे, पहले अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। ततो अनंतमति स्मृता, तथा उसके बाद दूसरे अंग में अनंतमति को स्मरण किया गया। उद्दायन तृतीय अपि, और तीसरे अंग में उद्दायन राजा प्रसिद्ध हुआ। तुरीय चौथे, तुरी का अर्थ होता चौथा, चौथे अंग में रेवती मता, रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। ततो पांचवें अंग में, ततो यानी उसके आगे 4 के आगे क्या होगा? जिनेन्द्र भक्तोन्य, जिनेन्द्र भक्त श्रेष्ठ उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुआ। अन्य वारिसेन, और छठवें अंग में वारिसेन, स्थितिकरण अंग में वारिसेन मुनिराज प्रसिद्ध हुए। पर विष्णुश्च, विष्णु कुमार मुनिराज वात्सल अंग में प्रसिद्ध हुए। और वज्रनामा, वज्र कुमार महाराज प्रभावना अंग में, श्री विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर लक्ष्यताम गतो, शेषयोर यानी वात्सल और प्रभावना अंग में, शेषयो यानी अंतिम यो वासना वात्सल्य प्रभावना अंग यो, अंतिम वात्सल्य और प्रभावना अंगों में क्रमशः विष्णु कुमार मुनिराज और वज्र कुमार महाराज, वज्र नाम के महाराज यानी वज्र कुमार महाराज, ये दोनों मुनि लक्ष्यताम गतो, प्रसिद्धि को गतो यानी प्राप्त हुए। ठीक है, तो इन 8 अंगों में 8 प्रसिद्ध व्यक्तियों की चर्चा आचार्य महाराज ने की। तावत उनमें क्रम से सबसे पहले अंग में अंजन चौर, दूसरे में रेवती रानी अनंतमती, तीसरे में उद्दायन राजा, चौथे में रेवती रानी, पांचवें में जिनेन्द्र भक्षेश, छठवें में वारिसेन, सातवें में मुनिराज और आठवें में, ठीक है, इतना ही रखें। इसकी कहानियाँ आप लोग अपनी अपनी पुस्तकों से पढ़ लीजिएगा, कहानी सुनाने का भी अवकाश नहीं है। पद्यानुवाद। प्रथम अंगनी शंकित में वह प्रसिद्ध अंजन चोर महा, निकांक्षित में अनंतमति यश फैल रहा चहूँ, निर्विचिकित्सित में उद्दायन ख्यात हुआ, कृत काम हुआ, अडिग रेवती अमूलपन में ख्यात उसी का नाम हुआ। अंग पांचवें उपगुहन में नामी जिनेन्द्र भक्त रहे, स्थिति करण के पालन में वारिसेन अनुरक्त रहे। इसी भांति वात्सल्य अंग में विष्णु मुनि विख्यात रहे, ख्यात हुए हैं प्रभावना में बज मुनीश्वर ज्ञात रहे।
चलिए आगे देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तांबंधमानस्य ममास्तु देव।